आज का सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 22 पद संख्या 1 से 14 तक। ईसा उन्हें फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने उनकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहाँ उनकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाह उत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाह उत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। जब अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक न दे तो आपको अवसर के दरवाजे को खटखटाना होगा। ईश्वर द्वारा प्रदत्त अवसर का हमें सदुपयोग करना चाहिए, न कि उसकी अवहेलना। यदि हमने ईश्वर प्रदत्त इन अवसरों का समुचित प्रयोग नहीं किया तो हमें इसके परिणाम को भुगतना होगा। ईश्वर अपनी योजना अनुसार हमें हर वो अवसर देता है जो हमें एक बेहतर इंसान बना सकता है, परंतु कभी कभी ईश्वर के प्रज्ञा से ज़्यादा मानव ज्ञान पर ज़्यादा भरोसा रखना पसंद करते हैं। हम सब जानते हैं कि हम जीवन यात्रा में हैं, परंतु विडंबना यह है कि इस पृथ्वी पर रहते समय हम इस तरह व्यवहार करते हैं मानो हमें हमेशा के लिए यहीं रहना है। यही कारण है कि हम कभी कभी
सृष्टिकर्ता से ज़्यादा महत्व सांसारिक वस्तुओं को देते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमारा ध्यान इन्हीं बातों की ओर खींचते हैं। प्रभु यीशु स्वर्ग के राज्य की तुलना एक राजा से करते हैं। उसने अपने पुत्र के विवाह भोज में सम्मिलित होने के लिए कुछ खास लोगों को आमंत्रित किया। सब कुछ तैयार होने पर राजा उन विशिष्ट अतिथियों को बुलाने अपने सेवकों को भेजते हैं। यह दर्शाता है कि ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं भूलते। हम देखते हैं कि ईश्वर के बुलावे को अस्वीकार कर वे लोग स्वयं को विवाह भोज के अयोग्य घोषित कर लेते हैं। ईश्वर के न्याय व्यवस्था में कोई दोष नहीं है। हम स्वयं अपने को स्वर्ग के योग्य या अयोग्य बनाते हैं। कभी कभी हम भी उन आमंत्रित अतिथियों की भांति ईश्वर की व्यवस्था को अस्वीकार करते हैं, उसे अस्त व्यस्त कर देते हैं और हमारा सर्वनाश हो जाता है। सुसमाचार के दूसरे भाग में राजा के दूसरे रूप को हम देखते हैं। वह दूसरे लोगों को अप्रत्याशित रूप से बुलावा भेजते हैं और विवाह मंडप भर जाता है। अर्थात ईश्वर के राज्य में सम्मिलित होने के लिए हम सभी बुलाए गए हैं। बचपन में जब मैं सुसमाचार के इस अंश को सुनता था तो मन में एक प्रश्न आता था कि राजा के कहने पर नौकरों ने सबको बुला लिया, तब फिर राजा आकर उस व्यक्ति को विवाह उत्सव के अनुकूल वस्त्र पहने नहीं पाया तो क्यों उसे बाहर निकाल दिया? उस व्यक्ति को तैयार होने का वक्त भी नहीं दिया गया था। आज सुसमाचार का यह अंश समझ में आया और यह हमें बताता है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। बेडन पावेल ने स्काउट के लिए एक सिद्धांत दिया, तैयार रहो। प्रभु कहते हैं, बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े। वास्तव में बुलाए जाने में महानता नहीं है, पर चुने जाने में अवश्य है। जब हम अपने जीवन में तैयार रहेंगे तो हम भी ईश्वर के राज्य में सम्मिलित होने के लिए चुने जाएंगे।